क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक 3 माह पहले फरियादी ने क्राइम ब्रांच को शिकायत की थी कि उसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके फॉरेक्स शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर लाखों रुपए पहले अकाउंट में डलवाए गए थे। इस दौरान उन्हें जाल में फंसने के लिए उन्हें कुछ प्रॉफिट भी देते रहे। इस दौरान आरोपियों द्वारा 4 करोड़ 85 लाख रुपए अकाउंट में डालवा लिए हैं। अगले दिन उन्हें 18 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी दे दिया। जब फरियादी ने अकाउंट से निकलने की कोशिश की तो वह अकाउंट से विड्रॉल नहीं हो पाया। पूरे मामले की शिकायत फरियादी ने क्राइम ब्रांच से की। फरियादी ने क्राइम ब्रांच को बताया कि आरोपियों ने उन्हें सॉफ्टवेयर फाइल भेजी थी और उसे डाउनलोड करने के लिए कहा था कि वह इसे अपना प्रॉफिट और बैलेंस चेक कर सकेंगे। इस तरह से फरियादी को बदमाशों ने अपने जाल में फंसा लिया था। वहीं पूरे प्रकरण में 3 महीने पहले यहाँ पर एक क्राइम ब्रांच में एक FIR रजिस्टर की गई थी, जिसमें एक जो कारोबारी है इंदौर में, उनके साथ 4 करोड़ 85 लाख का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था, जो कि एक ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम था। फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पर और 4 गुना मुनाफा दिलाने के नाम पर उनके साथ फ्रॉड हुआ था। उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया। मैसेज के बाद उन्होंने बताया कि हम आपको प्रॉफिट दिलाएंगे और उनको एक लिंक भेजी जो M Stock Max के नाम से उन्होंने वो फाइल डाउनलोड कर ली। तो एक ऐप डाउनलोड कर लिया M Stock Max के नाम से और उन्होंने बोला कि हम आपको श्योर शॉट मुनाफा दिलाएंगे और 4 गुना मुनाफा आपको मिलेगा। तो उन्होंने ट्रायल के लिए 10,000 रुपये डाले तो उनको उस ऐप में 40,000 रुपये दिखाई दिए। फिर उसके बाद उन्होंने 1 लाख रुपये डाले तो उनको फिर 4 लाख दिखाई दिए। फिर जब उन्होंने 40 लाख डाले तो 1 करोड़ 60 लाख दिखाई दिए। तब उनको विश्वास हो गया। तब उस फ्रॉडस्टर ने ये बोला कि आप एक काम करिए, इसमें और पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इस तरह से उन्होंने जब 4 करोड़ 50 लाख रुपए डाले तब उनको अकाउंट में लगभग 18 करोड़ के करीब पैसा दिखाया जा रहा था। फिर उन्होंने जब निकालने की कोशिश की तो पैसा नहीं निकला। तो फिर उनसे ये बोला गया कि आपको हमारा कमीशन देना पड़ेगा, GST चार्जेस देने पड़ेंगे। तो इसके अतिरिक्त 30 से 35 लाख और चले गए। तो कुल मिलाकर 4 करोड़ 35 लाख का फ्रॉड हुआ था। इसमें क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में FIR रजिस्टर की जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था। इसमें एक आरोपी को पूर्व में महाराष्ट्र से पकड़ा था। उसके अलावा फिर 2 आरोपी छत्तीसगढ़ से पकड़े थे और फिर एक आरोपी पूर्व में गुजरात से पकड़ा गया था। कुल मिलाकर 4 आरोपी पकड़े गए थे। इसका मास्टरमाइंड जिस अकाउंट में 50 लाख रुपए गए थे वो अकाउंट किसी हिरेन पटेल के नाम से था, जो कि अंकलेश्वर भरूच का था। उसमें जब छानबीन की गई, टीम रवाना की गई तो टीम ने देखा भरूच में इस जो कंपनी बताई गई थी मानवता एंटरप्राइजेज, इस नाम की कोई भी मानव एंटरप्राइजेज इस नाम की कोई भी कंपनी नहीं है। तब फिर इनके द्वारा टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर बढ़े और टीम ने वहाँ पर लगभग 10 दिन तक वहाँ स्टे किया और इन्वेस्टिगेशन की। तब जाकर पता चला आनंद में एक कसौल गाँव है, वहाँ पर ये हिरेन पटेल था। वो अपना नाम बदलकर नरेन पटेल के नाम से वहाँ पर रह रहा था, जो कि 250 किलोमीटर दूर है इसके घर से। वो और घर बहुत 1-2 दिन के लिए आता था, बाकी वहीं पर रह रहा था। इस पर टीम ने घेराबंदी करके उसकी हिरासत में लिया। जब पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया कि इसको द्वारा MBA किया गया है और वो GST से संबंधित काम करता है। और उसके जो कंपनी है, कंपनी उसने अकाउंट खोलने के लिए फर्जी कंपनी बनाई थी। उस कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं है जो मानव एंटरप्राइजेज, और इसमें 50 लाख रुपए अकाउंट में आए थे। इसको उसने 30 लाख रुपए RTGS के माध्यम से रूबल, जो कि दुबई बैठा हुआ है, उसको ट्रांसफर किए हैं। वो अन्य 20 लाख रुपए भी अन्य माध्यम से उसने रूबल को पहुंचाए हैं। कुल मिलाकर 50 लाख रुपए उसने दुबई में बैठे रूबल को दिए हैं। हालांकि अकाउंट जो दिया है, जो दुबई में बैठा रूबल है, उसका अकाउंट पंजाब का आ रहा है, लेकिन इसके द्वारा बताया गया है दुबई से ही ये ऑपरेट करता है। तो अब इस पूरी जो साइबर ट्रेडिंग जो स्कैम में, ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम में, ये लिंक अब दुबई तक चली गई है और 50 लाख रुपए की इसमें पुष्टि भी हुई है इस आरोपी से। फिलहाल रूबल के बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। इस संबंध में LOC भी जारी की जाएगी और LOC जारी करने के बाद इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट बचे हुए उनमें कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर 4 करोड़ 85 लाख का ये फ्रॉड है। इसमें क्राइम ब्रांच के द्वारा 75 लाख रुपए फरियादी का रिकवर करा दिए गए हैं और 70 लाख ऑन प्रोसेस में है, जो कि कोर्ट के माध्यम से शीघ्र ही फरियादी को मिल जाएंगे। अभी फिलहाल और भी आरोपी को तलाश जारी है, जल्दी इसमें और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सर, बाकी रुपया किसके अकाउंट में गया, रूबल और हिरेन का क्या कनेक्शन है और फरियादी का नाम क्या है, क्या करता है? देखिए, मैं जैसा कि बताऊं, मैंने फरियादी जो इसमें जो कारोबारी बताया व्यवसाय करता है। दूसरी बात, रूबल और जो रूबल का कनेक्शन, उसने सिर्फ इतना बताया कि मैं रूबल को जानता हूं और उनको फोन के माध्यम से मिला हूं। मैं उसे फोन ही मेरे पास आता था, मेरा काम यह था कि अकाउंट से पैसा उधर ट्रांसफर करना होता था, जिसका मुझे कमीशन मिलता था। और इसमें रूबल चूंकि पंजाब का अकाउंट है, संभवतः पंजाब का रहने वाला है। अभी फिलहाल इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, तो इसमें की जा रही है। फिलहाल ये अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम होते हैं, ये आपको अनजान लिंक भेजते हैं और लिंक को आपको ऐप को आपके मोबाइल में डाउनलोड
डाउनलोड करा देते हो। डाउनलोड कराने के बाद आपको उसमें पैसा दुगुना तिगुना 4 गुना दिखाई देता है, लेकिन वो जैसे ही आप पैसा निकालने जाते हैं तो वो पैसा 1 रुपया भी नहीं निकाल पाते। इस तरह के अनजान लिंक को डाउनलोड करने से बचें। इस तरह का कोई भी ट्रेडिंग स्कैम नहीं होता है। सोशल मीडिया में इस तरह के एडवर्टाइजमेंट आते हैं और ये आपको फिशिंग लिंक पर ले जाते हैं और आपके साथ फ्रॉड करते हैं। साथियों, इसके लिए ये जरूरी है, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कभी भी अगर इस तरह की कोई फ्रॉड होता है तत्काल इसको 1930 पर, और अगर आप इंदौर के विक्टिम है तो 7049124445 पर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। मुख्य आरोपी रूबल है या हीरेन है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, साइबर फ्रॉड में अभी फिलहाल हीरेन तो मुख्य आरोपी इसलिए नहीं है। मुख्य आरोपी का बायां हाथ अपन कह सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति दुबई में बैठा हुआ है उसको इसने सीधे 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। अभी मुख्य आरोपी रूबल है यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम लिंक से बढ़ रहे हैं। अभी हिरेन पटेल मिला है, जो हिरेन पटेल इसका राइट हैंड है रूबल का। हो सकता है रूबल से भी कहीं मनी की ट्रेल कहीं और बने। फिलहाल मनी ट्रेल जहां तक पहुंची है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में मुख्य रोल रूबल का ही समझ में आ रहा है। फरियादी का नाम नहीं बताया।